Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a rectangular tank of height 10 meter filled with water is placed near the bottom of a plane inclined at an angle of 30 degree with horizontal. At a height h from the bottom, a small hole is made as shown in the figure such that the stream coming out of the hole strikes the inclined plane normally. Calculate h. आपको क्या बताना है? यहाँ पर h की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों, जो आपके यहाँ पर से देखिए वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपका क्या कर रहा है, वाटर यहाँ से क्या कर रहा है, स्टीम की फॉर्म में बाहर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से वाटर आपका आ रहा है, यहाँ पर आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन है और ये कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द, ये आपका एक्स एक्सिस गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इस तरीके से सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखिए कितनी होगी। जो स्ट्रीम यहाँ से निकल रही है, इसकी वेलोसिटी बेसिकली देखिए, इसकी वेलोसिटी होती है आपके √2gh, ओके। और h क्या होती है? हाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। यहाँ पर सरफेस से कितनी हाइट है? टोटल वाटर की हाइट कितनी ग्राउंड लेवल से? 10 मीटर। और जहां से आपका जो आपका स्ट्रीम है उसकी हाइट एच देर की, तो हम बता सकते हैं √2g, ओके। 10 - h के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या कर लिया आपने? कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, ठीक है। और ये क्या कर रही है? देखिए, इट स्ट्राइक द सरफेस, ये आपका नॉर्मली इंक्लाइन को क्या कर रही है? नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, यानी कि एंगल आपको 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ये एंगल 30 है, तो बच्चों हम बता सकते हैं ये एंगल आपको 60 होना चाहिए। ये एंगल 60 है और ये एंगल देखिए बच्चों आपको 90, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका देखिए 90 है, ठीक है। तो ये आपका एंगल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, ठीक है। और ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी देखिए एनक्लाइन आपका ऐसे है, दिस इज द एनक्लाइन, ठीक है। एनक्लाइन के साथ देखिए कितना एंगल बनेगी, ये एंगल 30 तो बोल सकते हैं, ये एंगल 60 होगा। तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका? 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मैं देखिए वेलोसिटी के यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों के कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइन देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा? v cos 30, कितना आएगा आपका? v cos 30, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन। v cos 30 कैसा आएगा? v sin 30 इसके से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द v sin 30, ये क्या हो गया? कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। एक्सेलेरेशन ये फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए मान g आपका चलेगा, g आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। g के भी आपके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये वाला आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? आपका g cos 30, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक्सेलेरेशन है, इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? आपका g cos 30, ठीक है। g cos 30 और एक कंपोनेंट आपका g sin 30 आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इजिली देख के बता सकते हैं। इस g के मैंने कंपोनेंट लिख लिया, इस डायरेक्शन में g cos 30, इस डायरेक्शन में g sin 30। मैंने उसको यहाँ पर क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों देखिए, आप क्या करना है आपको, अब आप लिख लीजिए। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसने, कि ये देखिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइन देखिए यहाँ पर आपका क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। अलोंग द इंक्लाइन यहाँ पर हिट कर रहा है, नॉर्मल हिट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि अलोंग द इंक्लाइन इसकी क्या होगी? कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। अलोंग द इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए टाइम फाइंड आउट यहाँ से हम कर सकते हैं। v इजिकल टू क्या था आपका? u+80। v क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी जो जीरो के इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है आपकी? v cos 30 के इक्वल। एक्सेलेरेशन देखिए अपोजिट है, तो उसको मैंने -g sin 30 इंटू क्या लिख लिया? यहाँ से t के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से बच्चों कितना गया आपका? इसको आप लिख लीजिए, 0 इजिकल टू v cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस sin 30 की वैल्यू g/2 और आपका t के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों, आप 2 से आपका 2 कैंसिल कर लीजिए, t की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई v√3/g, ठीक है। ये आपका टाइम आ गया, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपने एक चीज तो फाइंड आउट कर ली, t आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। t कैलकुलेट हो गया, v कैलकुलेट हो गया, आपको h बताना है, ठीक है। अभी हमें एक वेरिएबल्स बेसिकली हमें देखिए यहाँ पर टीबीएस तीन वेरिएबल्स हैं, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए। थर्ड इक्वेशन देखिए आपकी कैसे आएगी? थर्ड इक्वेशन देखिए आपके ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ये हाइट आपको देखिए एच क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ये एच के इक्वल है, ठीक है। ये आपका एच के इक्वल गिवन कर रखा है। तो आप इसका कंपोनेंट देखिए, इस साइड वाला कंपोनेंट देखिए, ये हाइट आप फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये हाइट के हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? ये आपका ये हाइट देखिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है और ये, ठीक है। तो इसको हम लिख लीजिए, देखिए आपको देखिए यहाँ पर आपको बेस गिवन है और आपको हाइपोटेनस, तो cos 30 का यूज कर लेते हैं। cos 30 किसके इक्वल होगा? आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस जो आपको फाइंड आउट करके बताना है, इसको बी लिख लिया। और हाइपोटेनस आपको क्वेश्चन में एच गिवन कर रखा है, कितना है? एच ही है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर से एच लिख लीजिए। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी? एच cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2, ठीक है। तो आपका ये √3/2, तो आपने देखिए ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट भी क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली, ठीक है। और हमें देखिए ये वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन भी पता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को आप मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये मेरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। डिस्टेंस देखिए कितनी है आपकी? √3/2 एच के इक्वल, ठीक है।
इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपकी एस हो गई। ओके, टाइम आपको पता है तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एस आपको पता है, एक्सेलेरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, ठीक है, ये इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में कितनी है, वी साइन 30, तो इसको लिख लीजिए आपका वी बाई टू के इक्वल। ओके, टी टी एस इज इक्वल टू क्या होता है, यूटी, टी आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन देखिए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन आपका जी कॉस 30, इसको हम लिख सकते हैं जी कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों रूट थ्री बाई टू के इक्वल। ओके, हाफ जी टी का स्क्वायर यानी कि इस टर्म का स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा आपका रूट थ्री थ्री बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। थ्री बाई टू एच, ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से, ये हो जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू, और वी इंटू वी हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी के इक्वल, प्लस बच्चों यहाँ से कितना हो गया आपका रूट थ्री, और थ्री पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा थ्री रूट थ्री, डिनोमीटर में आपका टू इंटू टू हो जाएगा फोर। ओके, इस जी से आपका एक जी कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई जी आपका यहाँ पर आ गया। इतना ही आ रहा है, यस इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अब आप देखिए वी, आप इसको आप यहाँ से देखिए थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई टू एच, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप इस इक्वेशन को देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको हम देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर बाई जी को तो बच्चों आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका फोर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका टू रूट थ्री प्लस आपका थ्री रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को देखिए अब हम यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों आ गया आपका, इसको हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए रूट थ्री बाई टू टाइम्स आपका एच, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पुट कर लीजिए, कितना आपका टू जी इंटू टेन माइनस एच के इक्वल, डिवाइडेड बाय बच्चों जी हो जाएगा, इंटू आपका देखिए क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री कितना हो जाएगा आपका फाइव रूट थ्री बाई फोर के इक्वल, ठीक है। ये आपके यहाँ से इतनी आ गई। और कुछ कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइट की यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक आ गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका रेट थ्री बाई टू एच इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका देखिए टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी माइनस टू एच, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, इंटू आपका फाइव रूट थ्री बाई फोर के इक्वल, ठीक है। रूट थ्री से बच्चों यहाँ पर आपका रूट थ्री कैंसिल हो गया, और लेफ्ट साइड में बचेगा आपका एच बाई टू, राइट साइड में देखिए आपका आ जाएगा ट्वेंटी इंटू फाइव करेंगे तो हंड्रेड, हंड्रेड बाई फोर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव के इक्वल, माइनस देखिए टू एच इंटू फाइव करेंगे तो कितना होगा आपका माइनस टेन एच, माइनस टेन एच बाई फोर करेंगे तो आप इसको माइनस टेन एच बाई फोर ही रहने दीजिए, ठीक है। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम देखिए एच बाई टू को क्या लिख सकते हैं, टू एच बाई फोर लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया टू एच बाई फोर, ठीक है। ये माइनस टेन एच बाई फोर इधर आएगा तो आपका प्लस टेन एच बाई फोर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो टेन प्लस टू कितना होता है ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई फोर कितना होता है थ्री, तो थ्री एच की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी ट्वेंटी फाइव के इक्वल, और एच की वैल्यू बच्चों यहाँ से आनी चाहिए फिर आपकी थ्री एट एट थ्री एट पॉइंट थ्री थ्री मीटर के इक्वल, ठीक है। एट पॉइंट थ्री मीटर में ना, यस मीटर में, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो एट पॉइंट थ्री थ्री मीटर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। So this is how we can solve this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.